तो आप देख रहे हैं जी न्यूज पर यह सबसे बड़ी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। और भारतीय सेना ने भी बता दिया, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी बता दिया कि चीन की तरफ से उकसावे की कार्रवाई की गई थी और वो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ आया था। लेकिन किस तरीके से दुम दबा करके चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, पीएलए भाग खड़ी हुई और कोशिश की प्रोवोक करने की, लेकिन भारतीय सेना ने संयम बरता। रिजांगला का रण, रिजांगला वो फॉरवर्ड पोस्ट जहां पर चीनी सैनिकों ने कोशिश की थी अतिक्रमण की, घुसने की कोशिश की थी सोमवार को 5:30 और 6:30 की तरफ से, लेकिन भारतीय सैनिकों ने कैसे खदेड़ दिया, सामने वो टिक नहीं सके। चीन की हार की हैट्रिक हो गई और चीन का झूठ कैसे बेनकाब हुआ। ये जो सिचुएशन अपडेट, सिचुएशन इन ईस्टर्न लद्दाख, जो डिफेंस विंग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का बाकायदा आधिकारिक स्टेटमेंट आया, उसमें यह साफ बता दिया कि वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड ने जो बताया था वो बिल्कुल मिसलीड करने वाला था और वो झूठ था। तो देखिए रिजांगला का रण इस वक्त आप देख रहे हैं, चीन की हार की हैट्रिक किस तरीके से हुई है ये आप देख रहे हैं। चीन ने लद्दाख के रिजांगला में अतिक्रमण की कोशिश की थी और इसी कोशिश को नाकाम भारत ने कर दिखाया। प्रधानमंत्री को इस वक्त पूरे हालात की जानकारी दी गई है, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है। फिर उसके बाद रक्षा मंत्री को पहले डिफेंस सेना चीफ ने, आर्मी चीफ ने उन्हें ब्रीफ किया था। फिर उसके बाद एक जो उच्च स्तरीय बैठक है, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। तो भारत चीन तनाव पर 5 बड़ी बातें क्या है ये हम आपको बता देते हैं। 5 बड़ी बातें यह है कि चीन ने लद्दाख के रिजांगला में एक तो अतिक्रमण की कोशिश की थी, भारतीय सेना ने चीन के अतिक्रमण की कोशिश को नाकाम कर दिया, फॉइल कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। घुसपैठ से रोके जाने पर चीन के सैनिकों ने फायरिंग की। हालांकि हवा में सही ये बाकायदा लिखा है इस प्रेस स्टेटमेंट में कि फायरिंग की, चीन ने उकसावे की कार्रवाई की। चीन के उकसावे के बावजूद भारतीय ट्रूप्स ने संयम बरता, बेहद मंजे हुए तरीके से बिहेव किया। भारतीय सेना के कड़े प्रतिरोध के बाद चीन के सैनिक लौटने पर मजबूर हो गए। तो देखिए किस तरीके से वो घुसपैठ की कोशिश करता है, चीन समझौते का कैसे उल्लंघन करता है, ये बार बार लगातार कहते रहे। और फिर उसके बाद एक झूठी स्टेटमेंट देता है, फिर वो झूठी स्टेटमेंट वेस्टर्न कमांड की तरफ से देता है। और फिर उसके बाद जब भारतीय सेना ने वो स्टेटमेंट जारी की, उस स्टेटमेंट के बाद साफ बता दिया लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, आज की सुबह पराक्रमी सुबह थी, जय हिंद वाली सुबह थी और आज ये कर भी दिखाया कि बिना गोली चले, बिना किसी तरीके से कैसे भारतीय सैनिक चीन पर भारी पड़ते हैं। जी आपने सचिन जी बिल्कुल ठीक कहा। ये तीसरी बार है, पहला 15 जून की रात थी गलवान में, उसके बाद में रात थी 29 अगस्त साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग की, और अभी 6 से 7 बजे शाम को 7 सितंबर को जो कोशिश की चाइना ने एक बार फिर हिमाकत करने की और किस प्रकार से भारतीय सेना ने उसका को हैंडल किया है, ये काबिल तारीफ है। और देखिए सबसे पहले तो ग्लोबल टाइम्स ने अपना ट्वीट किया और चाइना, पीएलए, ग्लोबल टाइम्स तो मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और झूठ बोलने में माहिर है और जो असलियत है उसको सदा ही छुपाता रहा है। ये पूरा विश्व ने देखा है, ना केवल भारत ने, कि कोविड के बाद में, 15 जून के बाद में और 29 अगस्त के बाद में किस प्रकार ग्लोबल टाइम, पीएलए और चाइना झूठ बोलता रहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडियन आर्मी ने एक बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से एक स्टेटमेंट इशू किया है और इस स्टेटमेंट के अंदर में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि भारत की कमिटमेंट क्या है, भारत का डिटर्मिनेशन क्या है और भारत के जो सैनिक है इनकी प्रोफेशनलिज्म क्या है। इतना सब होने के बाद भी सर, इतना सब होने के बाद भी अभी मैं देख रहा था ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर इन चीफ है वो भी प्रोपेगेंडा ही चलाते हैं, क्योंकि सरकार का प्रोपेगेंडा चलाना है। एक दोबारा ट्वीट किया, वो ये ट्वीट किया, डेयर यू प्रोवोक चाइना टू फाइट ए वॉर अगेंस्ट यू, वरना इंडियन आर्मी के हम छक्के छुड़ा देंगे, ऐसी भाषा लिखी है। देखो जब कोई बौखला जाता है, जब कोई डर जाता है, जब उसकी गलतियां बार बार होती हैं। देखिए जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने पीएलए को डांटा है,
उन्होंने उनको बताया है कि अच्छा काम नहीं किया है, गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से पीएलए ने अपना परिचय दिया है 15 जून को, 29 अगस्त को, तो वो तो एक आर्मी भी नहीं है, प्रोफेशनल भी नहीं है, गलतियां करती जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि चीन के अंदर में जो पीएलए है और सीसीपी है, उसके बीच में भी एक बहुत बड़ी खाई है। मेरे को याद है कि मैं 2012 में एक मिलिट्री डेलीगेशन लेकर गया था चाइना में, जो बीजिंग, शंघाई और उरुमची में विजिट किया था। उस वक्त में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उसी वक्त में टेक ओवर किया था, और उस वक्त से ही प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पीएलए के ऊपर में बहुत भारी पड़े थे। और ये जो पीएलए है, ये करप्शन में लिप्त है, अनप्रोफेशनल है, माफिया की तरह काम करती है और गलतियां करती रहती है। वैसे तो पूरा चाइना, ये जो पार्टी है पीएलए और ग्लोबल टाइम, ये एक ही चिट्ठा बिठा है जो साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा, झूठ का सहारा लेते हैं। अभी तो पूरा दुनिया समझ गई है कोविड 2019 के बाद में कि ये झूठ बोलते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। अभी उनको मालूम था कि 29 अगस्त के बाद में ईस्ट लद्दाख के अंदर में भारतीय सेना ने डोमिनेटिंग हाइट्स को ऑक्युपाई किया है। मैं ये ना मैंने अभी इन किया है एक मैप, ये नक्शा, उससे बहुत अच्छे से दर्शक समझ सकते हैं। फिर मैं आपके पास भी आऊंगा कर्नल तेटेकू, आप भी वहां पर सर्व कर चुके हैं। एक तो वो फिंगर का इलाका जो हम लगातार दिखा रहे हैं, फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 का इलाका, जहां पर फिंगर 4 और 5 के बीच में जहां चीनी सेना ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रही है, बिल्ड कर रही है, और फिंगर 4 के पास वो आकर के कहीं करीब वो बैठी हुई है, जिसे हम ये कह रहे हैं 4 से 5 मई वाली स्थिति होनी चाहिए। आप यहां से पीछे जाइए। नंबर 1, कहां पर ये पूरी घटना होती है? मुखपरी, ये जो मुखपरी ये जो नीचे इलाका है वहां पर, वहां से ये हाईएट, बहुत स्ट्रेटेजिक हाईएट है रिजांगला। जैसा मैंने कहा, रिजांगला ब्लैक टॉप ऑलरेडी भारत के पास है। यही चीन की दुखती रग है कि ब्लैक टॉप भारत के पास है, रिजांगला उसके पास है, यानी कि चुशुल पर सारी वो नीचे नजर रख रहा है। हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज से लेकर के कोई हमारी ट्रूप डिप्लॉयमेंट है वो नहीं कर सकते। यहीं पर वो टकराव हुआ है। ये और इस खबर का मतलब क्या है हम आपको बताते हैं। ये तो आपने देखा कि यहीं पर टकराव हुआ, चीन ने कोशिश की इस अतिक्रमण की और हमने इसे फेल कर दिया। तो इस बड़ी खबर का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इस बड़ी खबर का मतलब यह है कि एलएसी पर चीन की घुसपैठ की कोशिश विफल है, तो आपको सब हर कोई बता रहा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना की मुस्तैदी से चीन की साजिश नाकाम हुई है। भारतीय सेना इतना अलर्ट थी, वहीं चीन की सेना से घुसपैठ के रोके जाने पर हवाई फायरिंग की। मतलब यह है चीन के उकसावे के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बरता है। तीसरी बड़ी खबर जो यहां से निकल करके आती है, सब बता रहे हैं आपको, चीन बार बार एलएसी पर सीमा का उल्लंघन करा, इसमें क्या है? लेकिन इसका मतलब देखिए ना, मतलब यह है कि एलएसी पर वो भड़कावे वाली कार्रवाई कर रहा है। कर्नल तेजटिकू, यही फर्क होता है जब मैं हाथ में अगर डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस विंग का वो स्टेटमेंट लेकर के खड़ा होता हूं, किस सटल तरीके से हमारी आर्मी काम करती है, किस प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, जिसमें एक एक चीज साफ लिखी है, और दूसरी तरफ वो वेस्टर्न थिएटर कमांड का स्टेटमेंट जो शायद झूठ से भरा हुआ पुलिंदा था, जिसमें कहा कि नहीं गोलीबारी की गई भारतीयों की तरफ से। देखिए, सबसे पहले दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ता है पार्लियामेंट से। यहाँ पर जो चीज़ पब्लिक को बताई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो देश बता रहा है। जबकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है और कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे ग्लोबल टाइम्स काम करता है, वो तो सबको मालूम है, उनकी एक वो आम है ग्लोबल टाइम्स। तो एक पार्टी बातचीत कर रही है, और यही वजह है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें लगता है कि चाइनीज़ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, पार्टी और मीडिया का आपस में इतना ज़्यादा विरोधाभास है। मैं एक दो पॉइंट और बताना चाहता हूँ उनको। देखिए, चाइना की ये अपेक्षा थी कि वो फिंगर 4 के बाद हमें आगे नहीं जाने देंगे, वो अपनी फोर्टिफिकेशन बनाएंगे, और जो हम फिंगर 8 तक जाते थे वहाँ हम नहीं जाने देंगे। लेकिन इंडिया ने अप्रैल से लेकर अभी तक कितनी बातें, 29-30 की रात तक हमने 12 राउंड नेगोशिएशंस के किए। जब उसमें कुछ लिखना नहीं तो हमें ये मानसिकता चाइनीज़ की पता चली कि उनका खेल क्या है।
और उनका खेल है आहिस्ता आहिस्ता करके जो पेंगोंग सोंग के इलाके में जो स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल हाइट्स हैं, डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, उनको कैप्चर करो और फिर फेट अकम्पली प्रेजेंट करो कि भाई अब तो हमारे पास है, अब बातचीत करो, और बातचीत से तो कहीं हमने पहुंचना है नहीं। तो इस वजह से जो 29-30 रात की जो कार्रवाई इंडियन आर्मी की थी वो बहुत जबरदस्त कार्रवाई है, और मेरे ख्याल से वो पूरे स्ट्रेटजी को वहां पर शिफ्ट करेगी। क्यों? पहले ये है कि स्पंगुर गैप जो है, जिसके थ्रू काफी बड़ा गैप है वो, जिसके थ्रू आर्मर्ड फॉर्मेशंस आ सकती हैं, उस पर अब टोटल निगरानी है। हेलमेट टॉप जो ब्लैक टॉप के साथ में है, इन दोनों जगहों से आप मोल्दो गैरिजन को कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन से आप डोमिनेट कर सकें। मतलब जो बड़ा गैरिजन है चाइना का नज़दीक से नज़दीक वहाँ पर, उसको आप 24 घंटे निगरानी में रख सकते हैं विजुअल ऑब्जर्वेशन से। तीसरी बात ये है रजांगला, जो कि साउथ है, स्पंगुर गैप के साउथ में पड़ता है, उसमें हमारे ट्रूप्स है। तो मैं मानता हूं कि चाइना का जो टैक्टिकल सिचुएशन है इस इलाके में काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वो कुछ भी अब करें, लेकिन अब उनको वो नहीं करने दिया जाएगा जो उनने फिंगर 4 और फिंगर 5 के इलाके में किया, टेपकांग में करी। तो मैं मानता हूँ कि ये अगर चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर इंडियन कहते हैं जैसे ये दुखती रह गया कहना कि इससे पहले कि मैं कृष्ण मोहन के पास जाऊं, सर मीमांसा के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम दरअसल जी न्यूज पर ये खबर हम सुबह से जो दिखा रहे हैं, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, इसका मतलब ये है ना केवल खबर बल्कि खबर आप समझें कि क्यों भारतीय सेना के पराक्रम से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है, क्यों भारतीय पराक्रम की ये हैट्रिक है, क्यों चीन जो हमेशा से सोचता था कि भारत कभी जो है वो तो हमेशा बैकफुट पर रहता है, वो कैसे फ्रंट फुट पर खेल रहा है। ये खबर आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीन छटपटा रहा है, ऐसा रेजांगला का महत्व है। मीमांसा ऐसा ही है? मीमांसा की आवाज़ जो है फिलहाल मुझ तक नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। कृष्ण मोहन मिश्रा जो अभी कर्नल तेज टिक्कू बात कर रहे थे, क्या मैं इसे ऐसे मानूं, देखिए चीन को छिड़ गया, यानी कि चीन को तो छेड़ तो दिया हमने, अब मैं कैसे ऐसे मानूं कि वी हैव टर्न द टेबल, क्या हमने टेबल टर्न कर दी है? अब वो वक्त नहीं है कि आप जहां पर आकर के बैठ जाइए फिर कहिए यही तो एलएसी है, मैं इसी को एलएसी कहता हूं, फिंगर 4 भी मेरा एलएसी, फिर तो फिंगर 1 तक भी मेरा एलएसी। लेकिन अब कोशिश आप कर रहे हैं, भारतीय सेना प्रोएक्टिव है, अब गेम भारतीय सेना डिसाइड कर रही है, क्या ऐसा है कृष्ण मोहन? इसमें कोई शक नहीं है। 5 मई से लेकर अब तक की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें भारतीय सेना का जो रोल रहा है वो प्रोएक्टिव रहा है, और ख़ास तौर पर 29 तारीख से जो भारतीय सेना ने प्रीएम्प्ट करके, यानी उस चीन के हरकतों को भांप कर पहले से कार्रवाई की और स्ट्रेटेजिक हाइट्स को हासिल किया, कल शाम की जो कार्रवाई है, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि टेक्टिकली भी भारतीय सेना प्रोएक्टिव, टैक्टिकली यानी छोटे छोटे इलाकों में जहां मोर्चा लगा हुआ है वहां पर भी भारतीय सेना प्रोएक्टिव है। भारतीय सैनिक नेतृत्व प्रोएक्टिव है, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व प्रोएक्टिव है। और लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ चाहे प्रधानमंत्री हों या रक्षा मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, चाहे सीडीएस हों या सेना अध्यक्ष हों, उन्होंने एक बात बार बार कही है कि विवाद को संवाद से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, सेना हमारी तैयार है, सैनिक जो विकल्प है वो हमेशा खुला हुआ है, लेकिन वो आखिरी विकल्प होगा। भारत हर चीज़ को, हर विवाद को बातचीत से सुलझाने पर यकीन रखता है, लेकिन चीन की तरफ से जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी बयान आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता नहीं है कि चीन इस पूरे मामले को इस संवाद के जरिए सुलझाना चाहता है। एलएसी पर स्थितियाँ चीन बदलना चाहता था, भूगोल है उसको चेंज करना चाहता था, लेकिन वो आकर एक ऐसी जगह पर फंस गया है जहां पर उसको लिए ना पीछे जाना आसान है और आगे बढ़ना तो खैर नामुमकिन है। सचिन। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जब ये कहा जाता है कि पीएलए ट्रूप्स फायर्ड ए फ्यू राउंड्स इन द एयर इन एन अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट ऑन ट्रूप्स, यानी भड़काने की कोशिश पीएलए की तरफ से की गई, ये उसको आदत नहीं है, वो जहां पैर रख लेता है उसको लगता है कि वो जमीन उसकी हो गई। ये 62 की हमारी हाइट जहां पर वो बैठा था, हमने उसको पीछे धकेल मारा है, वापस तो वो फिर आएगा। तो कब तक हम जिसे कहते हैं कि हम रिस्ट्रेन्ड मैच्योर बिहेवियर रखेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो अभी स्थिति है इसके अंदर में एस्केलेटेड तनाव है, लेकिन उसके साथ ही भारतीय सेना का अलर्टनेस है, प्रिपेयर्डनेस है, रेडीनेस है। और जिस प्रकार से चाइना और पीएलए ने धोखा दिया था 15 जून, 29 अगस्त और 7 सितंबर को, उसके बाद में हम उनकी किसी भी चाल के लिए तैयारी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, ये जो आपने कहा, जो स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया कि चाइना
गलतियों पे गलती करता जा रहा है। चाइना, पहली बात तो ये है कि 29 अगस्त के बाद में इस जगह के अंदर में जो स्थिति है पूर्ण रूप से बदली हो गई है, क्योंकि भारतीय सेना ने जो स्ट्रैटेजिक हाइट्स हैं इस जगह में, जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, और माउंटेन वॉरफेयर के अंदर, हाई एल्टीट्यूड के अंदर में ये जो हाइट्स, डोमिनेटिंग हाइट होती है, इसका बहुत महत्व होता है। उसके बाद में स्थिति बदल गई है और उसके ऊपर भारत की जो तैयारी है वो अलग ही दर्जे की है। पलड़ा तो पक्का ही बदल गया है। और चाइना की हमने जो प्रोफेशनलिज्म है, उनका सोल्जर के काम करने का तरीका है, वो भी पूरे विश्व ने और भारत ने देख लिया है। 15 जून को, 29 अगस्त को भारत ने कितना खूबसूरती के साथ में 29 अगस्त को साउथ बैंक ऑफ पेंगेक्सो में एक प्रीएम्प्टिव मूव किया, एक स्पीड के साथ मूव करके स्ट्रेटेजिक हाइट्स को पकड़ा। और देखिए भारत की इंटेलिजेंस, भारत की अलर्टनेस किस दर्जे की थी। इस स्थिति में है भारत और भारत के सैनिक, और भारत के सैनिक के पीछे में उनकी कमिटमेंट है, उनका रिजॉल्व है, उनका कमिटमेंट है। जाहिर सी बात है ना। अब एक तरफ तो कमिटमेंट ऊपर से चेंज हो जाता है, राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट। मैं तो हमेशा इस चीज को कोट करता हूं, राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट होना, एक राष्ट्र की सेना होना और एक पार्टी की सेना होने में फर्क क्या है वो पता लगता है जब बार बार ऐसी हार खानी पड़ती है तो डांट शी की तरफ से पड़ते हैं। मीमांसा को अब आवाज जा रही है। मीमांसा, आवाज जा रही है, आप क्या शेयर करना चाह रही थी? जी जी सचिन, ये देखिए, यह मैप के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलाका जो रणनीतिक तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो रेजांगला है, देखिए यहाँ पर है जहां पर ये घुसपैठ की कोशिश की गई। मुखपरी नाम की एक जगह है जहां पर ये जो चीनी सैनिक हैं, 25 से लेकर 50 सैनिक बताए जा रहे हैं, जिन्होंने ये कल शाम 5:30 से लेकर 6:30 बजे के बीच यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो दक्षिणी तट है पेंगोंग सो का, यहाँ पर जितनी भी ये ऊंचे इलाके हैं, चाहे वो काला टॉप हो, गुरुंग हिल हो, मगर हिल है, ये रिजांगला, रेकिनला तक, अब हम जो हैं डोमिनेटिंग पोजीशन में है। भारत का नियंत्रण इन जगहों पर है और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो चीन है लगातार इन इलाकों पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि जब हम हाइट पर होते हैं तो हमारी जो पोजीशन होती है, हम ये भांप सकते हैं कि चीनी सेना की ओर से कोई भी मूवमेंट होगी तो हमें पता लग जाएगा। और यही हुआ, क्योंकि जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है वो इतना ज्यादा अलर्ट मोड में रहता है, जो कि हमने 25 अगस्त की रात को जो हुई थी घुसपैठ की कोशिश, उसमें भी जो सर्विलेंस सिस्टम था वो इतना ज्यादा एक्टिव था कि हमें पता चल गया कि चीनी सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमने वक्त रहते उनको वहीं पर रोक दिया। और यही कोशिश एक बार फिर से हुई 31 को, और फिर अब ये कोशिश की गई रिजांगला, मुखपरी नाम का ये इलाका जहां पर ये घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिसे विफल कर दिया गया है। और ये देखिए चीन 1962 में जो ये गलती की गई थी वो हमने बहुत बड़ा सुधार उसमें किया है। तब भी हालांकि मुकाबला जबरदस्त था, टक्कर हमने जबरदस्त दी कि 300 सैनिकों ने चीन के 1300 सैनिकों को उनका मुकाबला किया, डटकर उनको जवाब दिया था। लेकिन तब चीन की जो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं उनको फायदा हुआ, लेकिन अब हम उस सबक लिया है उस गलती से, और अब हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं चीन के लिए कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आगे की जो तैयारी है, ये जो मैं जितनी भी आपको बता रही हूँ, ये 30 लगभग हाइट्स वाले, ये ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर अब भारत का नियंत्रण है, जहां पर हमारी जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। और चीन जो है फायदा उठाने की कोशिश अगर करता भी है तो वो वहां पर कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये 30 ऊंचाई वाले इलाके जहां पर हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर सचिन, वो यही है कि हम उसे कोई मौका ही नहीं दे रहे कि वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि जो भी मूवमेंट चीन की ओर से होगी सैनिकों की, तो वो हम पहले ही समझ जाएंगे, भांप जाएंगे और उसका मुकाबला करेंगे। कि ऐसा है कि उस तैयारी के लिए तो हम ठीक है, अब उसने प्रोवोक करने की कोशिश की, अब यहाँ पर एस्केलेशन दोनों तरफ से है, लेकिन अगर कोई दूसरा स्टेप भी उठाता है उसके लिए सेना ऐसी तैयार रहती है और ऐसी तैयार है कि मुंह तोड़ जवाब ऐसा दे दिया जाएगा कि चीन वापस आने की हिमाकत नहीं करेगा। अभी तो वो पीछे से घुस करके कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, बेहद ऊंचाई पर बैठ जाऊँ, लेकिन लगातार उसकी कोशिश ये नाकाम हो रही है कि लगातार रिजांगला की भी और उच्च स्तरीय जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है, यह हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 7 सितंबर की पूरी इस घटना पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। LAC पर सेना की तैयारियां कैसी हैं इसका जायजा लिया गया है, क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा मौसम भी अप्रोच कर रहा है, फिर वहां पर बर्फ और तमाम जो मौसम की चुनौतियां हैं सेना की, आगे इस पर क्या रणनीति हो, इस पर भी चर्चा की गई इस बैठक में। सरकार की अब कूटनीतिक रणनीति क्या हो,
क्योंकि आपको मालूम होगा मॉस्को पहुंचने वाले हैं एस जयशंकर विदेश मंत्री। तो चाइना कह रहा है कि मुझे वहां पर भी मिलना है, लेकिन मिलता वहां है, लेकिन दूसरी तरफ ये चीन चालबाजी कर लेता। तो चीन को घेरने के लिए आगे हमारी क्या प्रोएक्टिव तैयारी की जाए, इस पर भी उच्च स्तरीय बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। सिर्फ एक 4 मिनट का ब्रेक है और ये खबर आप सिर्फ जी पर देख रहे हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं ना, देश हित सबसे पहले और राष्ट्रहित सबसे पहले। बात करते हैं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के प्लान की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की वैश्विक स्थिति इस वक्त काफी मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत के उत्पाद ही नहीं, आवाज भी वैश्विक हो गई है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। साथियों, हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है। आज लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। तो आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो आत्मनिर्भर पराक्रमी भारत की बात लगातार जी न्यूज सुबह से कर रहा है, क्योंकि ये भारत है, अपने पैरों पर खड़े होना जानता है और अपने एक एक इंच जमीन की रक्षा करना भी जानता है। चीन के किसी उकसावे में वो आता नहीं है, बल्कि चीन को ही पटकनी दे देता है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.